Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all students? I hope you are fine and enjoying your vacations. Today, as you know that today is Friday and the date is 27th November 2020. Today we are going to start our new unit, that is unit number 8, heat. यूनिट नंबर 8 हीट में आप लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ हीट। हीट को आप लोग उर्दू में कहते हैं हरारत, ठीक है। उर्दू में हीट को कहा जाता है हरारत। तो अब आप लोग इस चैप्टर में आप इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ हीट, व्हाट इज़ टेम्परेचर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो हम अपना यूनिट स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मग है, ठीक है, उसमें कॉफ़ी डाल दी, उसमें हॉट कॉफ़ी है, ठीक है। तो आप लोग जब उसको टच करेंगे तो क्या होगा कि आपका हैंड एकदम बैकवर्ड मूव करेगा। और हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो है, हमारे पास एक आइस क्यूब है, ठीक है। तो आइस क्यूब को जब आपने फ्रीज़र से निकाला है और आपने जब उसे टच किया तो आप लोग क्या नोट करोगे कि आपका हाथ उसमें भी एकदम बैकवर्ड जाएगा। तो ऐसी क्या चीज़ है कि आपका जो हाथ है वो एकदम पीछे जा रहा है, वो गर्म है तब भी पीछे जा रहा है, वो कोल्ड है तब भी पीछे जा रहा है। तो ये सारा आप स्टडी करोगे इस चैप्टर में कि व्हाट इज़ हीट, व्हाट इज़ टेम्परेचर। अब इन दोनों चीज़ों में हीट क्या था और टेम्परेचर क्या था, ठीक है। तो अब जब हम बात करेंगे टेम्परेचर की, तो अब आप लोगों ने जैसे मैं एग्जांपल दिया आपको कि आपके पास एक हॉट मग ऑफ कॉफ़ी है, ठीक है। तो आपको एक बंदा जो है बैठा ऑब्ज़र्व कर रहा है, वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल आपने उस मग को हाथ लगाया और आपका हाथ एकदम पीछे जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। तो कोई ऑब्ज़र्वर है वो आपसे पूछेगा कि आपने ये क्या किया, ये क्या हुआ आपके साथ जो आपने इस तरह से किया। तो आप क्या बताओगे कि ये बहुत ज़्यादा गर्म था, ये कप इतना गर्म था कि मेरा हाथ, इस हाथ ने मेरे बर्दाश्त नहीं किया, ठीक है। मेरे जो हैंड है वो एकदम बैकवर्ड मूव किया। तो वैसे ही अगर आप एक आइस क्यूब को हाथ लगाओगे और ऑब्ज़र्वर आपसे पूछेगा कि ये आपने क्या किया, ये क्या हुआ आपके साथ, तो आप क्या कहोगे कि ये बहुत ज़्यादा ठंडा था, ये कोल्ड था। तो आपने क्या वर्ड्स यूज़ किए, हॉट एंड कोल्ड। तो यही आपके पास टेम्परेचर है किसी भी चीज़ का कि वो कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। ओपन पेज नंबर 76, यूनिट नंबर 8, हीट। How would you describe what you feel when you touch a hot cup of tea or an ice cube wrapped in a piece of paper towel? अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कैसा फील करोगे जब आपने एक हॉट कप ऑफ टी, मैंने एक हॉट कप ऑफ कॉफ़ी की बात की है, उन्होंने एक हॉट कप ऑफ टी लिया है। तो जब आप एक हॉट कप ऑफ टी को आप टच करोगे तो आप कैसा फील करोगे, ठीक है। और वहीं पे उन्होंने कहा कि एक आइस क्यूब का जब आप टच करोगे तो आप कैसा फील करोगे कि आपने उसको जब टच किया तो क्या हुआ आपके साथ। You would probably use words like hot and cold or temperature and heat to describe it. ठीक है, आप क्या यूज़ करोगे, या वो हॉट है या वो कोल्ड है, या आप कहोगे कि उसमें इतनी ज़्यादा हीट थी, वो इतना गर्म था, या आप उसके टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करोगे। Some people think that heat and temperature means the same thing. अब हम यहाँ पे जो गलती करते हैं, जो मिस्टेक करते हैं, हम समझते हैं कि हीट और टेम्परेचर सेम है। हम बात करेंगे जब तो हीट और टेम्परेचर, कुछ लोगों को लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं, इसमें डिफरेंस है। और यही डिफरेंस हम इस यूनिट में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब जब जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि हम जब हॉट कप ऑफ टी है या आइस है तो ये हमें कैसे पता चलता है ये गर्म है या ठंडा है। ये हमें ऐसा पता चलता है कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप लोगों को भी पता है, नॉर्मल हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब आप किसी भी चीज़ को टच करोगे, वो चीज़ अगर तो बहुत ज़्यादा उसे हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम है, लो है, तो वो आएगा उसमें कि आपको वो चीज़ ठंडी महसूस होगी, कोल्ड महसूस होगी। अगर वो चीज़, उसका टेम्परेचर जो है वो हाई है, ज़्यादा है, तो आपको वो गर्म महसूस होगी। जैसे अब आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो आपने जब कप ऑफ टी को जब आपने टच किया है तो आपको देखोगे, उसमें फील करोगे कि उसकी जो हीट थी वो इतनी ज़्यादा थी कि आपके जो हैंड ने बर्दाश्त नहीं किया और वो बैकवर्ड मूव किया। इसी तरह से जब आइस को आप टच करोगे तो आइस में क्या है, आप आइस का टेम्परेचर लो है,
हमारी बॉडी टेम्परेचर से कम है, ठीक है। जैसे हमारा 37 है तो उसका हो सकता है 25 हो, 20 हो, ठीक है। उसका टेम्परेचर लो है तो आपको वो चीज़ महसूस हुई वो ठंडी है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब हमारे बॉडी से टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें वो हॉट फील होगी, और जब टेम्परेचर कम है तो वो हमें कोल्ड फील होगी, ठीक है। पॉज करें थोड़ा सा। अब जैसे मैंने बताया है कि इसमें हमारा जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा जो उसमें है सेल्सियस में है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। हम ज़्यादातर जो बात करते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं, तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिग्री सेंटीग्रेड को ही डिस्कस करेंगे, फ़ारेनहाइट को डिस्कस नॉर्मल रूटीन में नहीं किया जाता। ज़्यादातर जो आप यूज़ करते हो वो है डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो यूनिट है आपका। तो अब हमारा इसके बाद है इन साइंटिफिक लैंग्वेज दे मीन्स टू डिफरेंट थिंग्स। अभी जैसे मैंने बात की कि कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है, कुछ लोगों को ये लगता है कि हीट और टेम्परेचर जो है वो सेम है, एक ही चीज़ के दो नाम है, लेकिन ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ दे डिफ़र फ्रॉम वन अनदर वी नीड टू स्टडी बोथ ऑफ देम। अब अगर हम चाहते हैं कि हम स्टडी करें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हमें इन दोनों को स्टडी करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब हम स्टडी करेंगे उसके बारे में नॉलेज हमारे पास होगी, तभी हम कह सकेंगे कि इसमें कोई डिफरेंस है या ये दोनों चीज़ें सेम है। नेक्स्ट है आपके पास ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ एटम्स। जितना भी मैटर है आपके पास वो सब एटम्स से मिलके बना है। ये मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग देखिए अपनी बुक्स में। Everything that has weight and occupies space is called matter, ठीक है। अब आपके पास डेफिनेशन है मैटर की, everything in the world that has mass and occupies space is called matter, ठीक है। What is matter? Everything in the world that has mass and occupies space is called matter। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो कोई जगह घेर रही हैं, उनका स्पेसिफिक मैस है, उसको कहा जाता है मैटर, ठीक है। अब आप लोगों ने यूनिट नंबर 6 में और यूनिट नंबर 7 में स्टडी किया है व्हाट इज़ मैटर। आपको इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में कि मैटर क्या होता है, मैटर की कितनी टाइप्स हैं, मैटर किस तरह से बनता है, वो हम थोड़ा सा इसमें रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब मैटर जो है आपके पास टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, ठीक है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम, और एटम्स जो हैं वो फर्दर टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स हैं उससे मिलके बना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डस्टर है, ठीक है। ये डस्टर भी हमारे पास सॉलिड है। मैटर की 3 टाइप्स हैं, उसमें ये जो है सॉलिड है। अच्छा, पहले मैं आपको टाइप्स का बता देती हूँ। मैटर की फर्दर 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर, नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड्स, एंड नंबर 3 गैसेस। अब सॉलिड की आपके पास, सॉलिड वो चीज़ है जिसकी फिक्स शेप है और फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है। सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड हैव फिक्स वॉल्यूम।
fixed shape and fixed volume। वो चीज़ें हमारी मैटर में, वो चीज़ें जिनका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है उनका और स्पेसिफिक शेप है, उनको कहा जाता है सॉलिड। अब जैसे ये मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, ठीक है, ये सॉलिड है, आपको नज़र आ रहा है ये सॉलिड है। अब मैं अगर इसमें फोर्स अप्लाई करूँगी, कोई भी मैं फोर्स अप्लाई करी हूँ, तो क्या इसकी शेप चेंज हो रही है? नहीं हो रही, ठीक है। तो सॉलिड में क्या है कि उसकी फ़िक्स शेप होती है, उसका फ़िक्स शेप है, उसकी फ़िक्स शेप है और उसका फ़िक्स वॉल्यूम है। हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, उसकी जो ये शेप है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड हैव फिक्स वॉल्यूम, ओके। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है आपका लिक्विड। लिक्विड डू नॉट हैव they do not have fixed shape but have fixed volume, ठीक है। अब लिक्विड में आप लोग सिंपल जो हम एग्जांपल देते हैं वो है वाटर की। वाटर में जब आप लोग देखोगे, एक आपने फॉर एग्जांपल आपने वाटर में बॉटल में जो है वाटर को फिल कर लिया, ठीक है। तो आप जब उसको शेक करोगे तो वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करेंगे, अगर आपने फुल उसको फिल नहीं किया। ऐसे ही अगर आप लोग उसको फ्लोर पे गिरा देते हो, वाटर लिया आपने बॉटल में और उसको फ्लोर पे गिरा दिया, ज़मीन पे फर्श पे गिरा दिया, तो क्या आपकी वो शेप बॉटल की शेप में गिरेगा या वो वैसे ही फ्लो करेगा, वो वैसे ही फैलेगा? तो इसमें यही होगा कि जो आप जिस तरह फेंकोगे वो उसी तरह से फ़्लो करेगा, वो बॉटल की शेप कभी भी अटेन नहीं करेगा। ये तो आप लोगों ने देखा हुआ भी है, डेली जो बच्चे होते हैं उन्हें भी पता है कि वाटर जब आप फेंकोगे तो वो उसी वे में फ़्लो करेगा। तो लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड्स का फिक्स शेप नहीं होती लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। वो जिस चीज़ में आप डालोगे उसकी शेप अटेन कर लेगा, उसका कोई भी शेप जो है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। और थर्ड स्टेट ऑफ मैटर आपके पास क्या है? गैसेस। दे डू नॉट हैव फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड्स गैसेस में ना उनकी फ़िक्स शेप होती है और ना ही उनका फ़िक्स वॉल्यूम है। अब सिंपल से जो हम एग्जांपल लेते हैं वो हमारी एटमॉस्फेयर की है, ठीक है। हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें क्या वो नज़र आती है? गैसेस हमें विजिबल नहीं होती, उसकी कोई शेप आपको नज़र आ रही है कि वो किस तरह की शेप में हमारे इर्द गिर्द है? ये भी हमें नज़र नहीं आती। तो क्या है कि गैसेस की ना कोई फ़िक्स शेप है ना कोई फ़िक्स वॉल्यूम है, ठीक है। ये था आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर। ये आपने स्टडी किया है यूनिट नंबर 7 में और आप यूनिट नंबर 6 में भी इसको स्टडी कर चुके हो। ये आपका एक जस्ट आपने ये रिकॉल किया, ठीक है। अब इसमें जब सॉलिड है, सॉलिड की फ़िक्स शेप है, ठीक है। तो अब आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है, एटम से मिलके बना है। तो जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड में जो है वो बिल्कुल फिक्स हैं, ठीक है। उसका जो मोशन है वो अपने पॉइंट पे वो मोशन तो कर रहे हैं, वाइब्रेटरी मोशन में है, लेकिन उनका जो फिक्स शेप है उनकी। उसके बाद आपके पास आ जाता है लिक्विड। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन में, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होते, लूजली पैक हैं, पैक तो हैं लेकिन लूजली पैक हैं, ठीक है। तो उनका जो मोशन है वो सॉलिड के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा होता है। और उसके बाद गैसेस हैं, तो गैसेस में जब आपके पास फिक्स वॉल्यूम है ही नहीं, जो जिस कंटेनर में फॉर एग्जांपल आपने किसी कंटेनर में किसी सिलेंडर में गैस फिल की है तो वो उसकी शेप अटेन कर लेंगे और उसमें जो अपनी मर्ज़ी से इधर उधर मूव करेंगे, ठीक है। उसकी कोई फ़िक्स डायरेक्शन नहीं है, कोई फ़िक्स उनकी शेप नहीं है, कोई फ़िक्स उनका वॉल्यूम नहीं है। वो जिस आप कंटेनर में डालेंगे उसका वॉल्यूम अटेन कर लेंगे वो और अपनी मर्ज़ी से रैंडम मोशन वो करेंगे परफॉर्म, ठीक है। तो अब हम आगे रीड करते हैं। Everything that has weight and occupies space is called matter, ठीक है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनका मैस है, जिनका वेट है, ठीक है, वो उनको कहते हैं मैटर। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये
ये डस्टर है, मैं इसको यहाँ बोर्ड पे रखती हूँ, ठीक है। तो ये एक फिक्स शेप को अटेन कर लेगा, एक फिक्स वॉल्यूम को अटेन कर ले, ठीक है। तो ये इसने एक स्पेस घेर ली इस जगह पे। अगर मैं यहाँ पे कुछ और रखना चाहूँ तो मैं वो नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने डस्टर रख दिया है और डस्टर की फिक्स शेप है, इसका फिक्स वॉल्यूम है। तो क्या है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली और इसका हल्का सा मैस भी होगा, ठीक है। तो ये क्या है? मैटर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये जो मैटर है, ये तीनों, ठीक है, ये टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, जिसको कहा जाता है मैटर। दीज पार्टिकल्स कीप मूविंग इन ऑल द टाइम। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये हर टाइम जो है मूव करते रहते हैं, इनका मोशन जो है अपने एक्सिस पे, अपने जिस पॉइंट पे हैं उस पे रहता है। अब जैसे मैंने सॉलिड में बात की, इसमें फ़िक्स वॉल्यूम जो है, इनकी फ़िक्स शेप है, इनके पार्टिकल्स में क्या है? वाइब्रेटरी मोशन है। इनके पार्टिकल्स में स्मॉल डिस्टेंसेस होता है, ठीक है, जो टाइनी पार्टिकल्स उसमें स्मॉल डिस्टेंस है। तो ये क्या करते हैं कि अपने पॉइंट पे मूव करते रहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन है। अब जैसे ये दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान डिस्टेंस है, तो वो इस तरह से मूव करते रहते हैं या डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। इनकी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, अपनी मर्ज़ी से ये मूव करते हैं। उसके बाद अगर हम लिक्विड में बात करते हैं तो, और सॉलिड के हर पार्टिकल का जो मोशन है वो सेम स्पीड से नहीं होता, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स उनमें गैप ज़्यादा है तो उनकी स्पीड कम है, कुछ पार्टिकल में गैप कम है तो उनकी स्पीड फास्ट होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है पार्टिकल के ऊपर। ये जो है, ये नहीं है कि अगर आपका एक जो है सॉलिड चीज़ है, जैसे मार्कर है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सारे एक सेम स्पीड से मूव करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर रहे होते हैं और उनका भी जो मोशन है वो भी अपने पॉइंट पे मूव कर रहे होते हैं। रैंडम मोशन या आप कह सकते हो वाइब्रेटरी मोशन होता है लिक्विड पार्टिकल्स का, ठीक है। उसके बाद है हाउ एवर, नेक्स्ट पैराग्राफ, दे डू नॉट मूव और वाइब्रेट एट द सेम स्पीड। यही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि ये इसमें वाइब्रेशन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये सेम स्पीड से मूव नहीं कर रहे। किसी की स्पीड फास्ट है, किसी पार्टिकल्स की स्पीड स्लो है। सम पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड सम मूव मोर स्लोली। कुछ पार्टिकल्स इसमें ऐसे हैं जो फास्ट मूव करते हैं और कुछ पार्टिकल्स हैं जो बहुत स्लोली मूव करते हैं। अच्छा, अब आपके पास है नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट इट्स पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर। अब क्या कह रहे हैं कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करोगे? गर्म करोगे। हमने क्या पढ़ा था स्टार्ट में, हमने क्या डिस्कस किया था कि हम इस चैप्टर में क्या बात करेंगे? हीट और टेम्परेचर की। तो अब बात वो कर रहे हैं कि हीट की। जब आप पार्टिकल्स को, किसी भी आपके पास कोई भी चीज़ दी है उसको जब आप हीट करोगे तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और गैस के पार्टिकल्स हैं, ये मूव तो कर रहे हैं, ठीक है, इनका मोशन है अपने पॉइंट पे। लेकिन जब आप इनको हीट करोगे तो इसका मोशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है, ये जो है स्पीडली मूव करेंगे। और उसके बाद है व्हेन वी कूल एन ऑब्जेक्ट इट्स पार्टिकल मूव मोर स्लोली। और जब किसी पार्टिकल को आप ठंडा करोगे, कूल करोगे, तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत स्लोली मूव करेंगे। इसकी एग्जांपल हम ऐसे देखते हैं कि आपने देखा होगा या आप लोगों ने खुद परफॉर्म किया होगा, जैसे आप लोगों ने पानी को बॉयल किया, ठीक है, आपने वाटर ले लिया और उसको क्या किया, उसको हीट पे रख दिया। शुरू में क्या होगा कि उसके पार्टिकल्स को जब हीट करेंगे तो उनका मोशन हल्का सा तेज़ होगा, फास्ट होगा। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसका मोशन और फास्ट होगा। वो होता होता इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो वाटर बॉयल हो जाएगा और वो अपनी जो लेयर है उससे ऊपर आ जाएगा। आपने देखा है जब वाटर बॉयल होता है या जब आप लोग मिल्क को बॉयल करते हो तो वो ऊपर को आ जाता है, ठीक है। वो इसलिए आता है कि जब आप उसको हीट करोगे तो उसके पार्टिकल्स एक्सपेंड होंगे, उसके पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। एक्सपेंड का मतलब होता है दूर हो जाना। तो उसके पार्टिकल्स में जो गैप है, जो स्पेस है, वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो अपनी लेयर से ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका वो बता रहे हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट करोगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे फास्टर, उनका जो मोशन है वो फास्ट होगा और जिसकी वजह से वो अपनी जो पोजीशन है वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कूल करोगे, एक ऑब्जेक्ट है उसको आपने ठंडा कर दिया तो उसके पार्टिकल्स का जो मोशन है वो स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके पार्टिकल आहिस्ता 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 कम होते जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे,
ठीक है। तो इसको आप क्या होगा, पार्टिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, जिसको आप उर्दू में कहते हो सिकुड़ जाना, ठीक है, वो हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप लोग जब वाटर को बॉईल करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स में मोशन जो है वो फास्ट होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी और वो ऊपर को आएगा। लेकिन जब आप इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो आप जब उसी वाटर को जब आप कूल करोगे, ठंडा करोगे रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसके पार्टिकल्स वापस आएंगे, वाटर नीचे को आएगा, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता कूल होगा, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ वापस उसी मोशन में आ जाएंगे जिसमें वो पहले थे, तो वो अपने लेवल पे वापस आ जाएगा वो वाटर। जब आप उसको मज़ीद अगर आप ठंडा करना चाहते हो तो आप उसको फ्रीज़र में रख दो, वो जब वाटर आइस में चेंज हो जाएगा तो वो अपना जो शेप है वो थोड़ी सी उसकी कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो पार्टिकल्स को जब आप कूल करोगे, उस ऑब्जेक्ट को जब कूल करोगे तो उसके पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वो एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको वो बता रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट को कूल करेंगे तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, when we heat an object, its particles start moving faster. Its particles start moving faster, ठीक है। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया है, गर्म किया है, तो उसके पार्टिकल्स का जो मोशन है वो तेज़ हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। और इसी तरह जब आप कूल करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, व्हेन वी कूल एन ऑब्जेक्ट, इट्स पार्टिकल स्टार्ट मूविंग स्लोली, ठीक है। जब आप किसी पार्टिकल को ठंडा करोगे, कूल करोगे, तो उसके पार्टिकल्स जो है वो स्लोली मूव करेंगे, आहिस्ता मूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्टिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो जब आप हीट करोगे तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, और जब आप कूल करोगे तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये आज हमारा टॉपिक था, यूनिट नंबर 8, पेज नंबर 76। अब आपने करना क्या है, होमवर्क आपका ये है कि आपने इस पेज की रीडिंग करनी है, पेज नंबर 76 की रीडिंग करनी है। जो चीज़ क्लियर नहीं है वो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने 2 कॉलम्स बनाने हैं। कोई भी आप लोग अपनी रफ नोटबुक ले लें, उसमें आपने 2 कॉलम्स बनाने हैं, एक सॉलिड का होगा और एक लिक्विड का होगा। आपने जस्ट ये करना है कि अपने सराउंडिंग में देखना है, जो चीज़ आपको लगती है कि ये सॉलिड है वो सॉलिड में राइट करनी है, और जो आपको लगता है लिक्विड है वो आपने लिक्विड में राइट करनी है। ये लिस्ट आपने बना के अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें फॉरवर्ड कर देनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।